हरि मंगलम भगवानम विष्णु मंगलम तस्मा शास्त्रम परमानंते कारिया कारिया व्यवस्थतो ईदं जन उषुक नराशं सत्विष्यते षष्टिं सहस्तरा नौतिं च कोरम आरुषमेषु दधुमहे। हर वक्त मेरी इन आँखों में ईश्वर भी रहे अल्लाह भी रहे। हर वक्त मेरी इन आँखों में ईश्वर भी रहे अल्लाह भी रहे। हृदय में भजन होता भी रहे, दिल इल्लल्लाह पढ़ता भी रहे। हर यौम नमाज जपता भी रहे, हर यौम नमाज जपता भी रहे। माला भी रहे तस्बीह भी रहे, माला भी रहे तस्बीह भी रहे। तो ईमान और धर्म का ये दौर चले, तो ईमान और धर्म का ये दौर चले। हिंदू भी पिए मुस्लिम भी पिए, पीने में मज़ा जब आएगा। गंगा भी रहे जमजम भी रहे, गंगा भी रहे जमजम भी रहे। अजीज़ान मिल्लत, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान व करम ये हुआ कि अल्लाह ने हम सबको थोड़ी देर यहाँ पर इकट्ठा फरमाया और दीन की बातें सुनने की तौफीक दी। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको हक कहने, हक सुनने और हक पर अमल की तौफीक अता फरमाए। कह दीजिए आमीन। एक पंडित जी थे और उस पंडित जी के दिल के अंदर इस्लाम की नफरत इतने कूट कूट करके उसके जिस्म के अंदर इस्लाम की नफरत ऐसे फैल चुकी थी जो खत्म होने वाला नहीं था। लेकिन सुनो भमरा के नौजवानों, ध्यान से सुनो, ध्यान पूर्वक से सुनो। और उसने जो अपने दिल के अंदर ईमान की नफरत फैला करके रखा था, एक दुर्वेश ने उसे खत्म कर दिया। कैसे? उसका दावा था, वो पंडित जी ये कहते थे, है कोई माँ का लाल, है कोई माँ का लाडला जो मेरे सवाल का जवाब दे दे। सवाल क्या था भमरा के नौजवानों? उसके 3 सवाल थे। कितने सवाल थे? 3 सवाल। पहला सवाल उसका ये था कि ये बतलाओ मुसलमानों, ईमान वालों, जब तुम्हारा ईश्वर, जब तुम्हारा प्रभु दिखाई नहीं देता, तुम उसकी भक्ति क्यों करते हो? पहला सवाल था। दूसरा सवाल यह था कि तुम्हारे कुरान के अंदर यह लिखा है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा ईश्वर हर चीज पर कादिर है। तो फिर जब बंदा गुनाह का काम करता है, उसकी गिरफ्त क्यों होगी, उसकी पकड़ क्यों होगी? तीसरा सवाल, आखिरी सवाल उस पंडित का ये था, है कोई माँ का लाल जो इसका जवाब दे दे। तीसरा जवाब सवाल ये था कि जब अल्लाह ईश्वर ने शैतान को आग से पैदा किया, फिर शैतान को आग में डाला जाएगा, तो आग पर क्या असर करेगी? ये सवाल गांव में, मोहल्ले में, बस्ती में, पूरे चर्चे में ये सवाल चल रहा था। उस पंडित का गुजर कहां हुआ? एक दुर्वेश के पास से हुआ। दुर्वेश ने कहा, मैंने सुना है कि पंडित जी आपके 3 सवाल हैं। कहा हाँ, मेरे 3 सवाल हैं। अगर कोई इस मोहल्ले के बस्ती के रहने वाले, कोई मुसलमान अगर मेरे इस 3 सवाल के जवाब दे देंगे, मैं इस्लाम को कबूल कर लूंगा। इतना बोलना था कि वो दुर्वेश, वो फकीर एक मिट्टी का बर्तन लिया और उस बर्तन से, उस मिट्टी के प्याले से उसके सर पर मारा, और मारने के बाद उसका सर फूट गया और सर से खून निकलना शुरू हो गया। तो उस पंडित ने कहा,
ऐसा करते हैं कि इसको काजी के पास लेकर के चलते हैं, काजी इसका फैसला करेगा। आखिर इन्होंने मेरे सर पर मिट्टी के प्याले को क्यों मारा? कहा ठीक है, दुर्वेश ने कहा ठीक है, लेकर के चलो। लेकर के चला। जाने के बाद काजी साहब के पास पहुंचे। कहा क्या मसला है भाई? कहा मसला यही है कि इन्होंने मुझे मिट्टी के प्याले से मेरे सर पर मारा और मेरे सर से खून जा रहा है और मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रही है। तो पंडित जी से उसने कहा आखिर क्यों मारा? दुर्वेश से काजी साहब ने पूछा आखिर तुमने मिट्टी के प्याले से इसके सर पर क्यों मारा? तो काजी साहब से वो दुर्वेश ये कहता है इसके तीनों सवाल के जवाब इसी मिट्टी के बर्तन में छुपा हुआ। कहा वो कैसे बताओ? कहा इसका पहला सवाल है कि अल्लाह दिखाई नहीं देता, ईश्वर दिखाई नहीं देता, ब्रह्मा दिखाई नहीं देता, प्रभु दिखाई नहीं देता, तुम उसकी भक्ति क्यों करते हो? आप बतलाइए। मैंने मिट्टी के प्याले से इसके सर पर मारा, क्या इसके सर पर जो दर्द हो रही है इन्होंने देखा नहीं देखा? कहा नहीं, महसूस हो रहा है। कहा इसी तरीके से ईश्वर परमात्मा प्रभु दिखाई तो नहीं देता लेकिन महसूस हो रहा है कि वो है। का दूसरा सवाल क्या था? का दूसरा सवाल इसका ये था कि जब वो हर चीज पर कादिर है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, जब तुम्हारा ईश्वर परमात्मा हर चीज पर कादिर है तो फिर बंदों की गुनाह पर गिरफ्त क्यों होगी? कहा कि मैंने जो मिट्टी के प्याले से इसके सर पर मारा, मेरी गिरफ्त क्यों हुई? इसके सवाल का जवाब यहीं पर पोशीदा है। कहा तीसरा सवाल क्या था इस पंडित का? कहा तीसरा सवाल यह था कि अल्लाह ने, ईश्वर ने जब शैतान को आग से पैदा किया और इस आग के अंदर शैतान को डाला जाएगा तो आग पर क्या असर करेगी? कहा बतलाओ तुमको अल्लाह ने, ईश्वर ने किस चीज से पैदा किया? कहा मिट्टी से पैदा किया। कहा मिट्टी से आपको अल्लाह ने पैदा किया और मैंने किस चीज से आपको मारा? कहा कि आपने मुझे मिट्टी से मारा। कहा जब मिट्टी का असर मिट्टी पर होगा तो इसी तरीके से आग का असर आग पर होगा कयामत के दिन। जब शैतान को आग के अंदर डाला जाएगा तो आग जला करके रख देगी शैतान को और वो पंडित इस्लाम को कबूल कर लेता है, इस्लाम को वो एक्सेप्ट कर लेता है, कलमा पढ़ करके वो पंडित मुसलमान हो जाता है।